कि रोग पीड़ित विश्व के संताप को हरना जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ है। दुखी मानवता के दुख को दूर करना सबसे बड़ा यज्ञ है। कि सूर्य वंश के एक राजा का नाम हो राजा रंती देव, और जब उनके राज्य में अकाल पड़ा तो किसी ने कहा कि 48 दिन का अगर प्राजापत्य व्रत करोगे राजन, तो जो अकाल की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए राजा रंती देव ने लोक कल्याण के लिए और अनावृष्टि की समस्या से निपटने के लिए और 48 दिन का प्राजापत्य व्रत किया। अन्न और जल को उन्होंने छुआ नहीं, निराहार व्रत किया। और 48 दिन पूरा होने के बाद जब वो भोजन करने बैठे तो 2 रोटी थी और 1 गिलास पानी था पारायण के लिए। केवल 2 रोटी, क्योंकि अपना पूरा अन्न जो है और अन्न कोष का धन और राजकोष का धन प्रजा में बांट दिया था। कुछ भी नहीं था, 2 रोटी थी, 1 गिलास पानी था। 2 रोटी भगवान का भजन किया और भगवान को भोग लगाकर रोटी जैसे ही खाने लगे, एक भूखा ब्राह्मण आ गया और भूखे ब्राह्मण को उन्होंने आधी रोटी दे दी तोड़कर। और फिर उसके बाद आधी रोटी भूखे ब्राह्मण को देने के बाद फिर खाना चाहा तो एक चांडाल आ गया। एक चांडाल आया, चांडाल अर्थात डोम, जो शमशान घाट की रखवाली करता है, वो आ गया, आधी रोटी उसको दे दी। उसके बाद फिर जैसे ही 1 रोटी थी, उस रोटी को खाना चाहा तो ऐसे 4 कुत्ते भूख से तड़पते आ गए। 1 रोटी के 4 टुकड़े किए और चारों टुकड़े बिना ये सोचे कि अगर मैं अब की बार रोटी अगर खाया नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अपने प्राण की चिंता किए बिना उन्होंने रोटी के 4 टुकड़े करके उन्होंने कुत्तों को दे दिया और कुत्ते ने रोटी खाई। उसके बाद जैसे ही जल पीकर व्रत का पारायण करने वाले थे वैसे ही और भूखे कुछ लोग आए, उन जल को उसको दे दिया, उसकी प्यास को मिटाने के लिए, उन प्यासे लोगों की प्यास को मिटाने के लिए अपना जल दे दिया। अंत में जो व्यक्ति अंतिम में आया था वह कोई और नहीं था, वह स्वयं इंद्र था, जो कि राजा रंती देव की परीक्षा लेने के लिए वो आए थे। उन्होंने कहा कि आपने जीवन का ये सबसे बड़ा यज्ञ किया है। कहते हैं कि 100 अश्वमेध करने वाला व्यक्ति इंद्र की पदवी को प्राप्त करता है, लेकिन पीड़ित मानवता की सेवा जो आपने की कि स्वयं भूखे होते हुए दूसरे भूखों को आपने भोजन नहीं कराया, अपने प्राण की चिंता किए बिना भोजन कराया, अपने प्राण की चिंता किए बिना। तो आइए आज से इंद्र की पदवी मैं आपको सौंपता हूँ, आप इंद्र की पदवी को ग्रहण कीजिए। कहा इंद्र की पदवी को ग्रहण करने से क्या मिलेगा? कहा इंद्र की पदवी को आप ग्रहण करेंगे तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। वहां पर अप्सराएं हैं, वहां पर अनेकों विभूतियां हैं, वहां पर अमृत की वर्षा होती है, ये सारी चीजें वहां पर आपको मिलेगी। राजा रंती देव का एक ही जवाब था कि ना काम्ये अहम गतिम ईश्वरमात पराम अष्टम अर्धि युक्ताम पुनर्भवाम आरती प्रपद्ये खीलम देह भाजाम अंतम स्थितम ये न भवन्त्य दुखाः। कि मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति को प्राप्त नहीं करना चाहता, कि और अपूर्व भव अर्थात मोक्ष नहीं चाहता। मैं भगवान के द्वारा 8 सिद्धियों को प्राप्त दिए हुए 8 सिद्धियों को प्राप्त नहीं चाहता, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं निर्वाण नहीं चाहता। कि जब तक संसार में एक भी भूखा व्यक्ति है, एक भी दुखी व्यक्ति है, तब तक इस संसार में रहकर उस दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करना चाहता हूँ। ये राजा रंती देव का उत्तर था। ना काम्ये अहम गतिम ईश्वरात्, मुझे ईश्वर नहीं बनना, मुझे इंद्र नहीं बनना, मुझे कोई पद प्रतिष्ठा कोई विभूति प्राप्त नहीं करनी, मुझे तो केवल दुखियों का दुख दूर करना है। और दुखियों के दुख को दूर करना 100 अश्वमेध से बड़ा होता है। कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि धर्म को धारण किया राजा रंती देव ने। धृति क्षमा नमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धर्म क्या है? दया,
धैर्य, क्षमा, दया, प्रेम, करुणा, इंद्रियों का संयम, सत्यम, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण। धीर माने सद्बुद्धि, क्रोध नहीं करना, सत्य को जीवन में अपना कर चलना, अर्थात हमारे अंदर धैर्य हो, क्षमा का भाव हो, दया हो, प्रेम हो, सुचिता हो, समता हो, और हम क्रोध ना करें, सद्बुद्धि का जागरण हमारे अंदर हो। यही धर्म के 10 लक्षण, 10 सद्गुण हमारे जीवन में हमें धारण करना है। और जो अपने धर्म के 10 लक्षणों को 10 क्या अगर 1-2 भी धारण कर ले तो क्या होता है, धर्म के 1 आध लक्षण भी धारण कर ले तो भी व्यक्ति धर्मशील हो जाता है।